वो शुरुआत से इस पूरे प्रोटेस्ट से, इस पूरे प्रदर्शन से बहुत घबराए हुए थे। इसीलिए बिल्कुल शुरुआत से ही तरह तरह की बातचीत इस प्रोटेस्ट के बारे में, बहुत उल जुलूल बयानात हमारे शिक्षा मंत्री ने और अलग अलग जो हमारे सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने देना शुरू किए। और इस सब पे कितना वो इससे डरे हुए थे और कितना आतुर थे इसको दबाने के लिए, ये 20 तारीख को भी क्लियर हुआ, जिस दिन यहाँ पर यहीं पासी में जंतर मंतर पे और जंतर मंतर से लेकर जनपद, सीपी, इन सारी जगहों पर दोपहर से लेकर शाम तक, शाम को 7:30-8 बजे तक पुलिस ने बड़ी संख्या में टीयर गैस के जो गोले थे वो छोड़े, लाठी चार्ज किया, चुन चुन कर स्टूडेंट्स को मारा, पीटा, भगाया, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को डिटेन किया और रात को 10:30 बजे तक वो ये प्रक्रिया जारी रखते रहे। और उसके बाद भी 20 तारीख को सरकार को एक बार के लिए शायद ये जरूर गलतफहमी हुई होगी कि 20 तारीख के लाठी चार्ज के बाद, 20 तारीख के रिप्रेशन के बाद स्टूडेंट्स डर जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन हुआ। जितना ज्यादा उनकी तरफ से रिप्रेशन था, जवाब में स्टूडेंट्स, यूथ और हमारे देश के जो आम आवाम है, सिटीजन्स हैं, वो 20 तारीख और उससे पहले के प्रोटेस्ट के समर्थन में आकर खड़े हुए। और 20 तारीख वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद पहले जितनी संख्या में जंतर मंतर के आसपास लोग जुट रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी संख्या में हर दिन वहां जुटना शुरू हुए और एक माहौल बनना शुरू हुआ जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे निकलकर वास्तव में जो सरकार इन सारे पेपर लीक्स के लिए जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार थी पैलेट गन्स के लिए, जो जिम्मेदार थी लाठी चार्ज के लिए, जो जिम्मेदार थी टीयर गैस के लिए, उस सरकार पर सवाल और सीधा हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री थे उन पर सवाल उठाना स्टूडेंट्स ने शुरू किया। लेकिन इस मूवमेंट को 25 तारीख को सीजेपी, जिसकी कॉल पर मूवमेंट शुरू हुआ था, सीजेपी ने बिना स्टूडेंट से कंसल्ट किए 25 तारीख को ये मूवमेंट सरकार की वर्बल अश्योरेंस पे वापस भेज दी। इस वर्बल अश्योरेंस पे कि सरकार इस मूवमेंट के खत्म होने के बाद कोई भी एफआईआर नहीं करेगी, कोई रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लेगी और जो पुलिस के लोगों ने मारपीट की है, गुंडाई की है, सेक्सुअली हरेस किया है स्टूडेंट्स को, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, इस सब पर जांच बैठाएगी। उस दिन से हम लोगों ने, जिस दिन ये बातचीत शुरू हुई थी 25 तारीख को, प्रोटेस्ट में हम लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि इस तरीके से वर्बल अश्योरेंस पे ये मूवमेंट वापस लेना मिस्टेक होगी। और उस दिन के बाद से जो कुछ हुआ है, 25 तारीख के बाद से आज हम लोग 1 तारीख को यहाँ खड़े। बिहार में जो 300 से 400 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, उन पे एफआईआर की गई। वेस्ट बंगाल और असम में बिल्कुल रिलीजन के बेसिस पे भी प्रोफाइल करके जो इतने सारे स्टूडेंट्स को पनिश किया गया। दिल्ली में जो एफआईआर सोशल मीडिया पेजेस पे की जा रही और जो पूरी की पूरी पुलिस की टोन है, उससे ये जाहिर तौर पर दिख रहा है कि पुलिस अब आगे चल के और भी लोगों पर इस तरह की एफआईआर लगाएगी, इस तरह की कार्रवाइयां करेगी, उनको जेल में डालने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये जो मूवमेंट था, इसने 25 तारीख को इस्तीफे के साथ एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक विक्ट्री गेन की। ये सरकार, जो सरकार इस तरह का दम भरती थी कि हमारे यहाँ पर किसी तरह के इस्तीफे नहीं दिए जाते, कि हमारे यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा मंत्री बनेगा और कब हटेगा, जो सरकार स्टूडेंट से बात करने के लिए, किसी भी मूवमेंट से बात करने के लिए कभी तैयार नहीं होती, उस सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और मोदी जी और जो पूरी की पूरी हमारी भाजपा सरकार है, उसकी जो एक ऑरा बिल्ड की गई थी कि ये किसी के सामने झुकते नहीं है, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये मीडिया के आकर जवाब तक नहीं देते हैं, उनको ना सिर्फ इस्तीफा दिलवाना पड़ा अपने मंत्री का, बल्कि रोज इंस्टाग्राम पे, अभी कल ही शाम रात को वापस वो इंस्टाग्राम लाइव करके गए, इंस्टाग्राम पे लाइव करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी जो ऑरा थी कि इनको कोई डिफीट नहीं कर सकता, वो भी पूरी तरह से टूट गई। लेकिन हमको ये भी समझना होगा, इस सिंबॉलिक विक्ट्री की वजह से सरकार बिल्कुल हड़बड़ाई हुई है और इसलिए अलग अलग लूप होल्स निकाल के, जितने कानूनी तरीके और एक्स्ट्रा कानूनी तरीकों से वो लोग अब स्टूडेंट्स को प्रताड़ित कर सकते हैं, एक आतंक का माहौल बना सकते हैं कि दोबारा स्टूडेंट सड़कों पर ना निकले। दोबारा ये जो इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने हिम्मत की थी बाहर निकलने की, खुद को एक्सप्रेस करने की, नए नारे गढ़ने की, नए गीत गढ़ने की, इस तरह की कोशिश ना हो, इसलिए सरकार जो है वो ये सारे चीजें कर रही है। वो एक तरफ ये कह रही है कि
जिन पर पहले से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका हवाला देते हुए कि जिन पर पहले से क्रिमिनल एंटीसीडेंट जिनका है, उन लोगों पर हम लोग कार्रवाई अभी भी करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट की अगर बात की जाए तो पहला तो ये कि ज्यादातर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट एक्टिविस्ट अलग अलग प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, उन पर कोई ना कोई क्रिमिनल एफआईआर पुलिस करती ही है। यानी ऐसे तमाम लोग जो इससे पहले अलग अलग प्रोटेस्ट में गए थे, उन पर सिर्फ इसलिए इस बार भी कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने पास्ट में कभी किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दूसरी एक और बात हमको पूछनी चाहिए, और वो ये कि अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट के बेसिस पे लोगों को पनिश किया जाना है, तो फिर हमारे सांसद में जो इतनी बड़ी संख्या में 70-80% जो पार्लियामेंटेरियन जिन पे केसेस लगे हुए, उनको क्यों नहीं पनिश किया जाता है? सारा का सारा क्रिमिनल एंटीसीडेंट की बात स्टूडेंट से क्यों की जाती है? तो एक वो इस तरह के लूप होल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो बिहार गवर्नमेंट का नोटिस था जो कहता है कि 26 तारीख से पहले की एफआईआर हम लोग रिवोक करेंगे, या जो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप आया, एक तरफ वो लीगल लूप होल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को पनिश करने के लिए वो अपनी जो पूरी की पूरी ट्रोल्स की आर्मी उसको उन्होंने आजाद कर दिया है। और वो एक एक स्टूडेंट को ढूंढकर ना सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कानूनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, बल्कि एक एक स्टूडेंट पे ढूंढकर उनको रेप थ्रेट्स देना, मर्डर की थ्रेट्स देना, उनका एड्रेस निकलवाना, उनके माँ बाप को धमकियां भेजना, ये सब कर रहे हैं। अभी जो 15 साल की बच्ची थी जिसके ऊपर ये सारा माहौल बनाकर जिससे उन्होंने फाइनली माफी की वीडियो बनवा ली, उसकी केस तो हम सब लोग जानते हैं। ऐसे काउंटलेस स्टूडेंट्स हैं जिनको सिस्टमैटिकली ये जानकारी प्रोवाइड की जा रही है कि कौन स्टूडेंट्स थे जो सरकार के खिलाफ बोल्डली बातचीत कर रहे थे, कौन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये सारा काम किया, और नॉन इश्यूज को इशू बनाकर जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। जैसे गाली गलौज पर कल जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने ग्रेशियसली आकर कहा कि मैं माफ करता हूं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं माफ करता हूं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोसिक्यूट कर रही है। लेकिन गाली गलौज की ही फिर से बस इस दौरे चरित्र पे हमको बातचीत करते हुए चलनी चाहिए कि गाली गलौज इनके खुद के मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद जिस तरह के मिसोजिनिस्टिक पितृसत्तात्मक कमेंट्स देते आए, जिस तरह की वो सांप्रदायिक बातें करते आए, जिस तरह का कमेंट अभी आरएसएस के जो आइडियोलॉग थे उन्होंने दिया, उन सब पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास वो पॉलिटिकल लेक्सिकॉन मौजूद नहीं है, और कहां से मौजूद होगा, वो पहली बार प्रोटेस्ट करने हैं। वैसे ही हमारे समाज में प्रोटेस्ट का कल्चर ही समाप्त करने की कोशिश की गई है हमारी सरकार के द्वारा। तो उन स्टूडेंट्स ने जो कुछ बोला है उसको फोकस बना के असली मुद्दे को हटाने का उनका प्लान है। इस सब चीज के रिस्पॉन्स में एक तो जो अलग अलग आज वक्तागण है वो बातचीत रखेंगे पूरे रिप्रेशन पे, और जो पैलेट गन का मुद्दा है इस पे हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट है कॉलिन गोंजाल्वेस, वो अभी कुछ ही देर में हमारे बीच आएंगे। वो एक पिटीशन पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दायर कर रहे हैं, वो पिटीशन भी हम आप लोगों के बीच सर्कुलेट करेंगे, वो इस पे बातचीत रखेंगे।